समता रखने से भी हमें कोई अच्छी गति मिल सकती है। इसी वजह मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक सांप था जो बहुत जहरीला था। उसका विष इतना डेंजर था कि जिसे भी वह देख लेता उसकी इमीडिएट मृत्यु हो जाती थी। एक दिन उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। यह उसने जाना कि अर्जुन और उसकी पीड़ा उसके पूर्व पापों का फल है। फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। उसने खुद को एक दिल में छुपा लिया और केवल उसकी पूंछ बाहर निकली थी ताकि कोई उसका चेहरा ना दिख सके और वो किसी मृत्यु का निमित्त ना बन सके। उधर राजा के पुत्र को एक अन्य सांप ने काटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा तो एंग्री हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी सांप को मारकर लाएगा उसे गोल्ड कॉइन मिलेगा। पूरे राज्य में लोग सांप को ढूंढ कर मारने लगे। एक व्यक्ति ने उस जहरीले सांप की पूंछ देखी और खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बाहर नहीं आया। फिर उसने उसकी पूंछ ही काटी और राजा के पास ले गया। सांप ने अपने बेगले कर्मों को शांति से सहन किया, ना क्रोध किया न ही हिंसा की। इसी संयम, क्षमा और सहनशीलता के कारण नेक्स्ट बर्थ से मनुष्य गति में मिल गया और उसी राजा का पुत्र बनकर इस समता रखने से कैसे वो एक सांप मरकर राजा का पुत्र नागदत्त बन गया। एक बार नागदत्त अपने पैलेस के बिल्डिंग से खड़े होकर नीचे देख रहे थे और उन्होंने महाराज साहब को जाते हुए देखा। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और भाव याद आया। फिर उन्होंने महाराज साहब को वंदन किया और वैराग्य भाव जागने से बाबा तालाब जाने के साथ दीक्षा ले ली। सूर्यंश गति से आने के कारण और देवी बनने के बाकी थे जिनसे उनसे तपस्या न हो पाती थी। उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, आपसे तपस्या न हो पाती है तो आप संयमता में रहो। एवरी मॉर्निंग वो गरुआ भरकर कूद यानी चावल लाकर उपयोग करते थे, इसलिए उनका नाम को गरु कर दिया। तभी दूसरे महाराज साहब उनके बारे में बात करते थे। एक दिन बहुत बड़ा पर्व था। सभी महाराज साहब को उपवास था, लेकिन कुर्बानी तो गोश्ती लिया और दूसरे महाराज साहब को वापरने को पूछा। उन्हें तो गुस्सा आ गया, क्या जितना बड़ा कर रहे और फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। तो और गुस्से में उन्होंने पात्रे में थूक दिया, लेकिन कुर्बानी तो शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही पात्रा लेकर उपयोग करने बैठ गए और वो डीप थॉट में चले गए कि मैं कैसा भी ये मुझसे तपस्या नहीं हो पाती है। और उन्होंने स्वाद का त्याग कर पश्चाताप में चले गए और उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। घड़ी खम्मा। सभी महाराज साहब दौड़ कर उनके पास आए